नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। 20 अक्टूबर 2024 की तारीख विंध्य क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक और अविस्मरणीय बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिर प्रतीक्षित रीवा हवाई अड्डे का लोकार्पण करने जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डा मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, रीवा के प्रभारी मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, साथ ही विंध्य के सांसद, विधायक गण, उद्यमी व नागरिक गण हवाई अड्डे पर आयोजित गौरवमयी ऐतिहासिक समारोह के साक्षी रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री रीवा में एक ऐसे हवाई अड्डे को लोकार्पित करने जा रहे हैं जो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के प्रयासों से भविष्य में उत्तर मध्य भारत का सबसे महत्वपूर्ण एयर ट्रैफिक डेस्टिनेशन बनकर उभरेगा ही इस क्षेत्र को विकास के उच्च पायदान पर स्थापित करेगा। औद्योगिक निवेश और पर्यटन के लिए वैश्विक संभावनाओं का पथ प्रशस्त होगा। 2 वर्ष पूर्व इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में विश्व भर के उद्यमियों के बीच तत्कालीन नागरिक विमानन व उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सगर्व यह घोषणा की थी कि हम मध्य प्रदेश का 6वें हवाई अड्डे को निर्मित और विकसित करने जा रहे हैं। उनकी इस घोषणा ने दुनिया भर के उन उद्योगपतियों के ध्यान को आकृष्ट किया जो यहां पावर व माइनिंग सेक्टर, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की संभावनाओं को देखते हैं। शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश करने वालों के लिए यह अवसरों का दरवाजा खोलने वाला है। यह सुयोग है कि 23 अक्टूबर को रीवा में विंध्य में इन्वेस्टर समिट और रीजन इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन है। यह हवाई अड्डा विंध्य क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से एक्सीलेटर की भूमिका निभाएगा। रीवा का हवाई अड्डा कई चरणों में विकसित हो रहा है। प्रथम चरण में 72 सीटर यात्री विमान के उड़ान की सुविधा प्रारंभ हो रही है। 5 साल में रीवा का हवाई अड्डा बोइंग की लैंडिंग और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बनकर तैयार रहेगा। वह दिन दूर नहीं जब यहां से विदेशों के लिए भी हवाई जहाज उड़ने लगेंगे। रीवा एयरपोर्ट शिलान्यास के बाद रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है। हवाई यातायात की सुविधा की दृष्टि से रीवा अब भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, खजुराहो की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया है। यह विंध्य की आशाओं के केंद्र रीवा के विकास का श्रेष्ठ व उन्नत दौर है जो स्वतंत्रता के अमृतकाल में प्रारंभ हुआ है। अब रीवा मध्य प्रदेश के ही नहीं देश के समुन्नत और श्रेष्ठ महानगरों की श्रेणी में कदमताल मिलाकर चल पड़ा है। 1956 तक रीवा विंध्य प्रदेश की राजधानी रहा है और तब इसकी हैसियत भोपाल, लखनऊ, पटना और भुवनेश्वर जैसे शहरों के समकक्ष थी। रीवा एयरपोर्ट उत्तर मध्य भारत का सबसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट होगा। सिंगरौली में थर्मल प्लांट्स में 20,000 मेगावाट से ज्यादा विद्युत उत्पादन होता है। देश का यह सबसे बड़ा पावर कॉम्प्लेक्स है। रीवा से सिंगरौली तक विश्वस्तरीय सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होकर पूर्णता के करीब है। जो यात्री 5 घंटे में बनारस पहुंचते थे वे 2 घंटे में रीवा एयरपोर्ट के लाउंज में होंगे। विंध्य की 29 बड़ी औद्योगिक इकाइयां 225 किलोमीटर की परिधि में फैली हैं और प्रायः सभी नेशनल हाईवेज से जुड़ी हैं। रीवा का हाईवेज जंक्शन पहले ही विकसित हो चुका है। विंध्य की वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का विश्व में स्थान है। यहाँ का सफेद बाघ दुनिया भर के चिड़ियाघरों में दहाड़ रहा है। टीवी में दिखने वाला हर दूसरा बाघ या तो बांधवगढ़ का है या कि पन्ना का। प्रधानमंत्री जी बनारस से 4 बजे जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी 1 बजे यहाँ पर आ जाएंगे और 1 से लेके करीब 1:30 बजे आएंगे और 2:30 बजे तक वो जो 23 को इन्वेस्टर समिट हो रही है उसका समीक्षा करेंगे। 3 बजे हम लोग मंच पर पहुंचकर और 3 से 4 तक सभी का वहाँ पर उद्बोधन होगा और 4 बजे प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन शुरू होगा जो 4:45 तक चलेगा। और इस प्रकार से रीवा का एयरपोर्ट जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी था वो बन के तैयार हुआ है, वो जनता को समर्पित होगा। और 5 नवंबर से शेड्यूल्ड फ्लाइट जो रीवा भोपाल रीवा खजुराहो, चित्रकूट और लखनऊ, अभी 5 नवंबर से ये 19 सीटर प्लेन शुरू होगा और फिर अगले महीने जब और नए बिड होंगे उड़ान स्कीम में तो 72 सीटर के लिए रीवा इंदौर,
रीवा हैदराबाद और रीवा दिल्ली के लिए बिड होगा, जिसमें कि बड़ी बड़ी एयरलाइन कंपनियां रीवा में जो पोटेंशियल है उसको समझते हुए अपना बिड डालेंगी और फिर रीवा देश से जुड़ेगा और तेज़ी के साथ औद्योगिक क्रांति, पर्यटन क्रांति जो ज़रूरी है इस क्षेत्र की गरीबी बेरोजगारी को मिटाने के लिए, उसका द्वार खुलेगा।